तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे बस शांत हो जाएं, बस शांत हो जाएं उसके बारे में बात करेंगे। जो किताब है प्रेम रावत जी की स्वयं की आवाज बुक। तो आप भी बुक ये ऑर्डर कर दो, ले लो, बहुत अच्छी बुक है। मैंने तो पूरी बुक पढ़ी है, आप भी पढ़ लीजिए। बस शांत हो जाए, पेज नंबर 85। ये 32वां पार्ट है मेरा। आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो जाके देख लीजिए। बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दी है पुरानी। तो मैं पढ़ रहा हूँ तो ध्यान देना आप सभी लोग। जब कोई हमारे विश्वासों पर सवाल उठाने लगता है तो यह हमारे अंदर डर पैदा करता है। जो डर पैदा हो जाता है, विश्वास और डर एक दूसरे के साथ ऐसे लिपट जाते हैं जैसे आस पास पास उगने वाली दो कांटेदार झाड़ियां। उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप डर में जीते हैं तो विश्वास का सहारा लेकिन आकर्षक लग सकता है। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान से सुनना, बस ओनली। पर विश्वास कभी कभी और डर की ओर ले जाता है। जैसा मैंने बताया, मुझे कुछ भी सीखने के लिए मन और हृदय का संतुलन बनाए रखना उपयोगी लगता है। जो मतलब पिछली वीडियो है उसमें मन के और हृदय के बारे में बात किया है। तो समझना, मेरा मन लगातार बदलाव के लिए रहना चाहिए, लेकिन मेरा हृदय कभी नहीं बदलता। यह मुझे मेरे मूल में शक्ति देता है, पर दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने की इच्छा भी देता है। यह एक पुरानी कहानी है जो मुझे याद आती है। यह कहानी नए विचारों और दूसरे से सीखने के लिए दिमाग को खुला रखने के बारे में है। कहानी है, समझना सभी लोग। एक बार एक जवान आदमी ज्ञान लेना चाहता था। एक बार एक जवान आदमी ज्ञान लेना चाहता। ज्ञान क्या होता है? तो वह किसी ज्ञानी आदमी को ढूंढने लगा। कहानी है, वह ढूंढता रहा जब तक उसे व्यक्ति नहीं मिला जो उसके हिसाब से सही था। वह उसे उस ज्ञानी आदमी के पास गया और कहा, क्या आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं? उसने पूछा, क्या आप ज्ञान दे सकते हैं? पहले तो वे सिखाने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब वो सिखाने के लिए तैयार नहीं थे, ज्ञान सिखाने के लिए। क्या तुम सचमुच में सीखने के लिए तैयार हो? उसने पूछा। बिल्कुल, आदमी ने कहा, मैं सालों से आपको ढूंढ रहा था, सालों से आपको ढूंढ रहा था। मैंने बहुत दूर दूर तक सफर किया और मैं तैयार हूँ। ज्ञानी व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा, कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर पहले मुझे अपनी फसलों में पानी डालना है। कृपया मेरे साथ आओ और कुएं तक चलो और मेरे पानी निकालने तक का इंतजार करो। मतलब पानी निकालेंगे उसका इंतजार करें। मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है। कुछ भी हो जाए बस शांत रहना और कुछ बोलना नहीं। जब मैं अपने पौधों में पानी डाल लूंगा तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। यही मेन टॉपिक है। ठीक है, समझना सभी लोग। शिष्य ने मन ही मन में सोचा, यह तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बस शांत रहना, इसे अपने पौधे में पानी डालते देखना और फिर ये मुझे ज्ञान दे देंगे। मतलब उसको शांति रहना था, पर वो शांत नहीं रह पाता है। एक टाइम, जो कहानी सुनो पहले। वे कुएं तक गए और ज्ञानी आदमी ने बाल्टी कुएं में डाली। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बाल्टी ऊपर खींची और वह छेदों से भरी हुई बाल्टी थी, जिससे सारा पानी बह गया और बाल्टी खाली हो गई। तुरंत ज्ञानी आदमी ने खाली बाल्टी उठाई और वापस उस कुएं में डाला। तो उसमें छेद थे, बाल्टी में डाली और निकाली, डाली निकाली, ये प्रोसेस चलता है। अब मतलब उसको ये बोला, तुम शांत रहना, तो वो शांत रहेगा। शिष्य सोचने लगा, यह तो बड़ा अजीब है, क्या मैं ये सचमुच में ज्ञानी है? बहुत अजीब लगा तो उसने सोचा कि ये ज्ञानी है क्या। तो उसमें छेद था ना उसमें, इसलिए सोचा वो, क्या ये नहीं जानते कि उनकी बाल्टी छेदों से भरी है? ये कैसे अपने पौधों को पानी डालेंगे, क्योंकि जब भी यह पानी ऊपर लाएंगे तो बाल्टी खाली हो जाएगी। पर उसने सोचा, ठीक है, मुझे तो बस चुप ही रहना। उन्होंने चुप की बात की थी, शांत रहना, बस शांति रहना, और ये ज्ञान दे देंगे। ज्ञानी आदमी ने बाल्टी फिर खींची। एक बार फिर पानी छेदों से बाहर निकल गया और वह बाल्टी खाली हो गई। शिष्य को अपने अंदर शंका महसूस हुई, पर उसने
खुद से कहा तुम सिर्फ चुप ही रहो और तुम्हें ज्ञान भी मिल जाएगा, चुप ही रहो ज्ञान मिल जाएगा। तीसरी बार बाल्टी ऊपर आई और छेदों से पानी फिर पानी मतलब बह गया और फिर बाल्टी तुरंत खाली हो गई। फिर भी ज्ञानी आदमी ने उसे तुरंत कुएं में वापस डाल दिया। शिष्य को अब वाक़ई शक होने लगा, शिष्य को वाक़ई शक शक होने लगा। क्या शक होने लगा? तो ध्यान देना। ये क्यों नहीं देख रहे कि बाल्टी हो रही है लीक हो रही है और यह छेदों से भरी हुई है। क्या यह आदमी सचमुच में गुरु हो सकता है? मतलब हो सकते हैं। चौथी बार बाल्टी फिर कुएं से बाहर आई और छेदों से पानी बह रहा था। आदमी ने उसे फिर कुएं में डाल दिया। उसे सोच रहा था, इनके साथ क्या समस्या है? ये तो सचमुच में मुझे क्या कुछ सिखा सकते हैं? पांचवी बार जब ज्ञानी है जो आदमी, उसने बाल्टी ऊपर खींची तो उसमें से पानी बह रहा था और कुएं के किनारे और जमीन पर पानी का तालाब सा बन गया और शिष्य खुद को रोक नहीं सका। शिष्य पांचवी बार बाल्टी डाली, रोक नहीं सका। उसने ज्ञानी आदमी ने कहा, क्षमा कीजिए पर क्या आप नहीं जानते हैं कि आपकी बाल्टी छेदों से भरी हुई है और इसमें पानी ठहर नहीं सकता है। तो ज्ञानी आदमी ने बाल्टी को नीचे रख दिया और मुस्कुराए और शिष्य के वापस आकर बैठ गए। यह सच है कि बाल्टी छेदों से भरी हुई है और यह अपने अंदर पानी नहीं रख सकती और तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे बाल्टी में बहुत से छेद हैं और यह भी अपने अंदर कुछ नहीं रख सकते। तुम्हारा दिमाग मान्यताओं और विश्वासों से ठीक वैसे ही भरा हुआ है जैसे यह बाल्टी छेदों में भरी हुई है। विश्वासों और बहुत सी सारी चीजें हैं, सो मन उससे भरा हुआ है, इसीलिए तुम समझ जाओ बस। समझने लायक हो, समझ जाओगे और क्या। ठीक वैसे ही तुम भी भरे हुए हो विश्वासों की दुनिया में। जैसे कि बहुत सी पुरानी कहानियों के साथ होता है। निष्कर्ष यह सरल है, अगर आपका दिमाग पहले से ही मान्यता और विश्वासों से भरा हुआ है तो आपके लिए किसी दूसरे से कुछ भी सीखना मुश्किल हो सकता है, परंतु आपके पास विवेक भी होना जरूरी है। एक बार एक शंका करने वाला व्यक्ति मेरे पिताजी को सुनने के लिए आया और अपने सवालों से उन्हें परेशान करने आया था और सही पल का इंतजार कर रहा था ताकि वह किसी चीज का विरोध कर सके, कोई संदेश, कोई कहानी, कुछ भी। इस वजह से उसे मजबूरन मेरे पिताजी को ध्यान से सुनना पड़ा। हर शब्द वह उस उन्हें बीच में टोक नहीं सका। असल में कार्यक्रम खत्म होने तक वह मेरे पिताजी से ज्ञान मांगने के लिए तैयार था। जो प्रेम रावत जी के पिताजी थे, हंस जी, उनको मतलब कुछ बातों में फंसाना चाहता था मगर अंत में उसको भी ज्ञान लेने के लिए तैयार होना पड़ा। वह कल्पनाओं और योजनाओं के साथ आया था, मतलब कल्पना योजनाओं के साथ आया था, पर उसने खुले हृदय और ध्यान से सुना। खुले हृदय और ज्ञान से सुना। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, तब ज्ञान दिया उसको। जानने की जरूरत है। पॉइंट है बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको एक ही कहानी एक ही पॉइंट के लिए बता दिया था, तो कहानी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। ये कल की वीडियो में लाएंगे, मैं डेली की डेली वीडियो बना रहे हैं, तो आप जाके मेरी पुरानी जो वीडियो पड़ी है उस पर देख लेना और डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, उसको फॉलो कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट करके बताना।